आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 12 जुलाई की टॉप न्यूज़। श्रीलंगमपल्ली हल्का गच्चीबावली डिवीजन केशव नगर मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग न्यू कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर के पोते वजीर केटीआर के बेटे हिमांशु और गवर्नमेंट वेब गांधी के साथ किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर के पोते ओकरिच स्कूल के CAS सदर हिमांशु ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए स्कूल का इफ्तिताह किया। तलबा की मौजूदगी में केक काटा और हिमांशु को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा, बहुत से लोग अपनी सालगिरह दोस्तों और रिश्तेदारों के मौजूदगी में मनाते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर केसीआर के पोते हिमांशु राव ने गरीब और मुतसिद तबके के तलबा की मौजूदगी में अपनी सालगिरह मनाई। उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा पैगाम दिया गया। उन्होंने ओकरिच स्कूल जहां वो पढ़ते हैं वहां के तलबा के साथ खिदमती सरगर्मियां अंजाम दी। उन्होंने कहा कि केशव नगर स्कूल को गोद लेना बड़ी बात है, जहां गरीब तलबा पढ़ते हैं और बनाते हैं। ये तमाम सहूलियात के साथ इस तरह तालाब की खूबसूरती के लिए आगे आना एक अच्छी बेशरफ्त है। वजीर आला केसीआर ने गरीब तलबा के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि वो ख्वाहिशमंद है और ऐसी खूबियां उनके बेटों में आई है। असदुद्दीन ओवैसी खवातीन को पिंजरों में रखना चाहते हैं, राकेश सिन्हा ने किया बड़ा दावा। राज्यसभा MP प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने कहा कि AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी आज के दौर में भी खवातीन को पिंजरों में बंद रखना चाहते हैं। वो आइन के दायरे में आने वाले कानून के बारे में बकवास करके लोगों में बदगुमानी पैदा कर रहे हैं। अपने आबाई जिला बेगूसराय दौरे पर आए हुए प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने चाहशुमे के रोज कहा कि असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के आइन पर यकीन नहीं रखते। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC आइन का एक हिस्सा है। आइन साज असेंबली में बहस के बाद उसे रियासती पॉलिसी की हिदायती उसूलों में शामिल किया गया। गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की सत्याग्रह कई कायदीन ने की शिरकत। कुल हिंद कांग्रेस पार्टी की अपील पर आज तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से हैदराबाद में पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सत्याग्रह का एहतमाम किया गया। राहुल गांधी के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई और सियासी मखासमत पर बीजेपी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मुल्कगीर सतह पर सत्याग्रह मनाते हुए एहतजाज किया। गांधी भवन में मुनक़िदा सत्याग्रह में तेलंगाना PCC के वर्किंग सदर महेश कुमार गौर, साबिक PCC सदर पोनाला लक्ष्मैया, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, रुकने कौंसिल जीवन रेड्डी, सीनियर नायब सदर मुल्लू रवि, साबिक मेंबरान पार्लियामेंट व दीगर भी मौजूद थे। असदुद्दीन ओवैसी ने लिया कोरोना का वैक्सीन। हैदराबाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने आज कोरोना वैक्सीन ली है। उसका ऐलान उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने वैक्सीन ले ली है क्योंकि इससे कोरोना का खतरा खत्म हो जाता है। ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी और लाजमी है। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इस सिलसिले में कोई ताख़ीर ना करे और फ़ौरन इसके लिए आगे आए, अपनी वैक्सीन की बुकिंग कराए। झारखंड में स्कूल टिफिन में गोश्त ले जाने पर लगी पाबंदी। रियासत झारखंड के जमशेदपुर में वाक़िअ सरकारी और खानगी स्कूल्स में गोश्त के पकवान पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि अब बच्चे टिफिन में नॉन वेज नहीं ले जा सकेंगे। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके बाद मशरक़ी सिंहभूम जिला के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में ज़ेर तालीम बच्चे अब टिफिन में नॉन वेज यानी गोश्त के पकवान नहीं ले जा सकेंगे। ज़राए के मुताबिक चंद दिन कबल शहर के एक प्राइवेट स्कूल में चौथी जमात के तालिबा ने टिफिन अपने दोस्त के साथ शेयर किया था, जो कि वो तालिबा और उसके घर वाले सावन के महीने में नॉन वेज नहीं खाते हैं। उन्होंने नॉन वेज खिलाने पर एतराज किया था। साथ नॉन वेज ना खाने वाली तालिबा के घर वालों ने स्कूल इंतजामिया में नॉन वेज खिलाने वाली बच्ची के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और अपनी बच्ची को स्कूल से निकाल लिया।
नेपाल के होटल में सचिन के साथ रोमांस और डांस करती नजर आई पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर का वीडियो हो रहा है वायरल। पाकिस्तान से भागकर अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई सीमा हैदर का उसके बॉयफ्रेंड सचिन के साथ रोमांटिक वीडियो वायरल हो रहा है। सीमा और सचिन के माशूका की कहानी सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूए बहस बनी हुई है। पबजी पर प्यार फिर साथ मरने जीने की कस्में खाकर दोनों ने सभी बंदिशें तोड़ डाली है। फिलहाल दोनों की मीडिया में बहस हो रही है और इन दोनों को अलग भी कर दिया गया तो ये जोड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफी मौजूए बहस बना हुआ रहेगा। सीमा हैदर और सचिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सीमा सचिन 1020 के नाम से दस्तयाब है। उनकी प्यार की बहस गरमाने के बाद से उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी मौजूए बहस बन गया है। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की तादाद बेपनाह बढ़ गई है। फिलहाल उनके इंस्टाग्राम पर 5000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर ये जोड़ा अपने रोमांस और हिंदी फिल्मों के गानों पर डांस का वीडियो अपलोड कर रहा है। नेटिजन्स को उनके वीडियोस काफी पसंद आ रहे हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये नेपाल में मार्च के महीने में रिकॉर्ड किया गया था। राजस्थान के 8 शहरों में रात का लगा कर्फ्यू। कोरोना की दूसरी लहर ने इंतजामिया को एक मर्तबा फिर घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुल्क की मुतादिद रियासतों ने इस हवाले से अपनी तैयारियां दोबारा से शुरू कर दी है। इस सिलसिले में राजस्थान सरकार ने कोविड केसेस की तादाद में हालिया इजाफे पर काबू पाने के लिए 8 शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है जो आज रात से शुरू हो रहा है। रात का ये कर्फ्यू अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सगवाड़ा और कुशलगढ़ में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा। रियासत के तमाम शहरी इलाकों में बाजार बंद रहेंगे। ये फैसला वजीर आला अशोक गहलोत की सदारत में एक आला सतह मीटिंग में लिया गया। नकली दवाएं बनाने वालों की खैर नहीं। मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ड्रग्स जर्नल कंट्रोलर को हिदायत दी है कि वो दवा साजी की ऐसी सभी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो नकली दवाएं बनाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क में तैयार की जाने वाली दवाओं की क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। डॉक्टर मनवाड़िया ने नई दिल्ली में कुल दवासाज कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दवाई तैयार करने वाली कंपनियों का मुआयना करने के लिए खुसूसी दस्ते तैयार किए गए हैं और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक 137 कंपनियों का मुआयना किया जा चुका है और 105 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। जमुना के सतह आब में इजाफा, मरकजी हुकूमत से मदाखलत की केजरीवाल ने की अपील। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में जमुना के पानी की सतह में इजाफा के लिए हरियाणा हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हुए मरकजी हुकूमत से इस मामले में मदाखलत करने की अपील की है। मिस्टर केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मरकजी आबी कमीशन ने आज रात जमुना के पानी की सतह 207.72 मीटर तक पहुँचने की पेशगोई की है। ये दिल्ली के लिए अच्छी खबर नहीं है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन हरियाणा की तरफ से हंती कड़ बिराज से भारी मिकदार में पानी जोड़ने से जमुना की सतह आब बढ़ रही है। मरकज से अपील है कि वो इस मामले में मदाखलत करे और हरियाणा हुकूमत से इस बात को यकीनी बनाए कि जमुना के पानी की सतह मजीद ना बढ़े। सालगिरह के मौके पर खातून को दिया गया टमाटर का तोहफा। मुल्क में टमाटर की आसमान छूती कीमतों के दरमियान रियासती महाराष्ट्र में एक खातून को सालगिरह के मौके पर 4 किलो टमाटर का तोहफा दिया गया है। टमाटर की कीमत चंद दिन कबल 10 या 20 रुपए किलो थी, अब 120 या 140 रुपए फी किलो हो गई है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए टमाटर खरीदना मुश्किल हो गया है। जिला थाने कल्याण के कोचाटी की रहने वाली सोनल बोरसे की इतवार को सालगिरह थी। उनकी सालगिरह पर रिश्तेदारों ने 4 किलो से ज्यादा टमाटर उन्हें तोहफे में दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून केक काट रही है और टमाटर से भरी टोकरी रखी हुई है। खातून ने कहा कि वो अपने रिश्तेदारों की जानिब से दिए गए इस तोहफे से बहुत खुश है।
एनिमेटेड वेब सीरीज में धोनी होंगे कैप्टन 7। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार होने वाले 4 साला महेंद्र सिंह MS धोनी क्रिकेट के बाद अब अदाकारी के मैदान में नजर आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने अगस्त 2020 में आलमी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री में काम करने का अंदिया दिया था। MS धोनी अब तक दर्जनों इश्तिहारात में मॉडलिंग करते दिखाई दिए हैं और वो चंद बड़े एंटरटेनमेंट मंसूबों का हिस्सा भी रहे हैं, मगर अब जल्द ही वो एक्शन में दिखाई देंगे। जी हाँ, MS धोनी ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले जासूस एनिमेटेड वेब सीरीज बनाने का ऐलान कर दिया, जिसमें वो खुद भी एक जासूस के तौर पर दिखाई देंगे। MS धोनी और उनकी अहलिया साक्षी सिंह धोनी की जानिब से बनाए गए प्रोडक्शन हाउस की जानिब से तस्दीक की गई कि साबिक क्रिकेटर जल्द एक्शन में दिखाई देंगे। फिल्म 72 हूरे का बॉक्स ऑफिस पर नहीं चला जादू, फिल्म बुरी तरह हुई फ्लॉप। रिलीज से कबल ही तनाजात में घिरी फिल्म 72 हूरे बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिर गई है। इस फिल्म की लागत भी निकलती नजर नहीं आ रही है। सेंसर बोर्ड की जानिब से फिल्म 72 हूरों को सर्टिफिकेट देने के बाद बोर्ड ने उसके ट्रेलर की इजाजत नहीं दी, जिस पर मेकर्स ने बोर्ड के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया और बगैर इजाजत ट्रेलर को डिजिटल तौर पर रिलीज कर दिया। इस सारे तनाजे के दरमियान ये फिल्म 7 जुलाई को रिलीज हुई है। फिल्म को तनाजात से ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। फिल्म को नाजरीन नहीं मिल रहे हैं। उसके पहले दिन की मजमुआ की आदादोशुमार भी बहुत मायूस कुन है। फिल्म ने पहले दिन 50 लाख रुपए का बिजनेस किया है। ये तादाद बहुत कम है। इब्तिदाई आदादोशुमार के मुताबिक फिल्म 72 हूरे ने रिलीज के 5वें दिन सिर्फ 18 लाख रुपए का बिजनेस किया है। अब 72 हूरों का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1 करोड़ 68 लाख रुपए बताया गया है। 10 करोड़ की लागत से बनने वाली ये फिल्म अपनी लागत भी नहीं निकाल सकी। फिल्म के कलेक्शन के आदादोशुमार भी बहुत मायूस कुन है। लोगों की मदद के लिए सना खान ने बनाया हयात फाउंडेशन। साबिक अदाकारा सना खान कोरोना मुतासरीन की मदद कर रही है। हाल ही में सना खान ने हयात फाउंडेशन का आगाज किया है, जिसके जरिए जरूरतमंदों को जरूरत का सामान मुहैया किया जा रहा है। सना खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उस फाउंडेशन के तहत मुश्किल वक्त में लोगों की मदद का ऐलान किया गया है। सना खान एक साबिका फिल्मी अदाकारा है। सना 21 अगस्त 1987 को मुंबई में पैदा हुई थी। उनके वालिद असल में केरला से है और उनकी वालिदा सईदा मुंबई से है। मुंबई तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने नेटवर्किंग का आगाज किया। सना स्कूल से ही नेटवर्किंग की दुनिया में सरगर्म हो गई थी। साल 2005 में उन्होंने हिंदी सिनेमा में अदाकारी का आगाज किया। ये एक इंतहाई कम बजट वाली फिल्म ये है सो साइटी के साथ की गई थी। उसके बाद वो कई हिंदी शोज और इश्तिहारों में नजर आई। बाद में सना ने शोबिस की दुनिया को खैराबाद कह दिया और मुफ्ती अनस से शादी कर ली। हम आपको बता दें कि अक्टूबर 2020 को सना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक पैगाम शाये किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ने और अपनी सारी जिंदगी इस्लाम के साए में गुजारने का अहद किया था। ये थी 12 जुलाई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।